दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ किरण ग्रोवर। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में अपनी अवधारणा बना लेते हैं, लेकिन हमारी अवधारणा गलत भी हो सकती है। इसी विषय को केंद्र बिंदु में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना गया है। कहानी का शीर्षक है अनोखा मिलन। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है। 1.5 वर्षीय मन्नू को गोद में उठाए सुधा बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। पति कहने लगे, अरे क्या हो गया? ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? मोहन ने अपनी पत्नी सुधा का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर पूछा। तो सुधा बोली कि सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है। उसकी बालकनी में एक बूढ़ा घुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी मन्नू को बेड पर लेटा दिया। पति मोहन अपनी पत्नी की बातें सुनकर बालकनी में जाकर देखने लगा कि सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है। मोहन अंदर कमरे में आकर सुधा के साथ बातें करने लगा और मन्नू को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास सुधा कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन हुए हैं उन्हें आए हुए। मुझे बालकनी में सिवाय इस बूढ़े के कोई और कभी नज़र नहीं आता। जब देखो कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा, कभी टहलता हुआ, मगर नज़रें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा घूंसट। अपनी सफ़ेद बालों का अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। सुधा लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। हूँ इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं। बालकनी में थोड़ा टहल लिया, बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा कर रही हो। मोहन ने हंसते हुए सुधा को समझाने की कोशिश की। बेचारा? अकेले या मन्नू को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस घूसट की नज़रें मुझ पर ही गड़ी रहती हैं। सुधा कहते कहते रुक गई। और क्या सुधा? मत पूछो। कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था। सच कहूँ मुझे लगा कि इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ले ली। क्या? तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर मोहन को भी उस बूढ़े की हरकत पर गुस्सा हो आया। ठहरो, अभी जाता हूँ, लेता हूँ उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा कि यहाँ वहाँ झांकना ताकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी काम वाली रमा वहाँ आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे रमा, आ गई तू? जरा मन्नू का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेज़ी से नीचे उतरे। भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाज़ा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाम मात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियाँ, 2 मूढ़े रखे हुए थे। इससे पहले मोहन या सुधा कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द मोहन और सुधा समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी। कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी। ये पूछ रही हैं कि कौन आया है। पिछले 1 साल से इन्हें अधरंग हो गया था। ये आजकल बेड पर ही रहती हैं, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया।
तब तक मोहन और सुधा भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा, शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकलती रही। ये पूछ रही हैं परी को साथ नहीं लाए। सुधा और मोहन ने एक दूजे की ओर देखा और बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो ये बहुत खुश हुई, बोली ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारी परी है। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू बेटा और पोती हैं? सुधा के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी आपकी बिटिया की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर क्या ये अब आपके साथ नहीं रहते? मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े को खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उनकी आंखें भीग आई। बेटा, अब ये तीनों वहाँ चले गए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मतलब? सुधा और मोहन एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे, सब कुछ बेचकर बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को ना जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अधरंग हो गया और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है मगर जीना तो पड़ता है ना। ये हम मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? जी रहे हैं यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो खींच कर दिखाई। मोबाइल फ़ोन पर ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। तब तक मोहन और सुधा दोनों खड़े होकर चलने को तैयारी करने लगे तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही हैं कहाँ जा रहे हो? चाय तो पिला दो। माँ से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनके बेटा बहू वापस आ रहे हैं, दोनों ने साथ जोड़ते हुए कहा। मोहन और सुधा ने देखा कि उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थी। दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। तो दोस्तों, कई बार हम किसी के प्रति पहले ही अपना व्यवहार अपना लेते हैं और उसकी वैसी ही छवि अपने हृदय में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये था सुधा और मोहन का उस बुढ़ापे में जीवन जी रहे पति पत्नी से एक अनोखा मिलन। और इस अनोखे मिलन से हमें सीख मिलती है। हमारे आसपास भी ऐसे बुज़ुर्ग रहते हैं तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके प्रति व्यर्थ की संकल्पनाएं अपने हृदय में नहीं संजोनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।